लालचंद महतो अब इस दुनिया में नहीं रहे। गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक तथा झारखंड बनने के बाद पहली बार वे ऊर्जा मंत्री के रूप में झारखंड सहित डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का उन्होंने सेवा किया था। उनके आकस्मिक मृत्यु की खबर से पूरे विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। लोग उनके किए गए विकास कार्यों को याद कर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में वे अब हम सभी के बीच नहीं हैं। इधर उनके डुमरी स्थित निवास स्थान में ताला लगा हुआ है एवं गमगीनता का माहौल है। सूत्रों के अनुसार उनका पार्थिव शरीर राजभवन झारखंड रांची में रखा जाएगा एवं श्रद्धांजलि के पश्चात पुनः डुमरी के निवास स्थान में लाया जाएगा एवं यहां श्रद्धांजलि सभा के पश्चात पुनः बेरमो स्थित उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके चाहने वाले और उनके साथ राजनीतिक शुरू करने वाले लोगों का मानना है कि निधन के बाद उनका क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है। आज सूबे के पूर्व ऊर्जा मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक की आकस्मिक मृत्यु की सूचना पाकर हम सब मर्माहित हैं। और लालचंद जी एक मृदभाषु एक कुशल राजनीतिक थे और उनके इस प्रकार हम सबों को छोड़कर चले जाने से इस क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति हुई है और निकट भविष्य में इसकी भरपाई नहीं नज़र आती है। हम उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सदैव उनका क्षेत्र से लगाव रहा है और क्षेत्र की विकास की चिंता हमेशा वो क्या करते थे। उनके इस दुखद निकल पर हम सभी मर्माहित हैं। बहुत खेद की बात है जो हम लोगों के बीच जननायक लालचंद महतो जी, जो पूर्व में खनिज संपदा मंत्री बिहार में थे और जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ भी ये ऊर्जा मंत्री थे। इन्होंने क्षेत्र के सभी जनता के भलाई के लिए गांव-गांव में बिजली पहुँचाए और जनता के सेवा इन्होंने 3 बार किए। डुमरी प्रखंड से डुमरी विधानसभा से इन्होंने 3 बार जीते, 2 बार मंत्री रहे और इनका कार्यकाल अच्छा रहा। इससे हम लोग सभी जनता संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोगों के बीच नहीं रहे, ये बड़ी दुख की बात है। हम लोग फिर इस बार मन बनाए थे कि लालचंद महतो जी आगे आवें और सांसद में लड़े। इस बीच वो आकस्मिक मृत्यु उनका हो गया। बहुत दुख, हमारे पूरा क्षेत्र दुखद की बात है। बड़े दुख के साथ कहना है कि अपने डुमरी विधानसभा के 3 बार प्रतिनिधित्व कर किए दिवंगत लालचंद महतो के आकस्मिक निधन हो गया। लालचंद महतो ने पिछड़ों दलितों के लिए मुखर रूप से काम किए थे, पिछड़ों के मसीहा थे और अपने जब ये झारखंड राज्य अलग हुआ, अलग राज्य में वो प्रथम ऊर्जा मंत्री थे। ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल में डुमरी विधानसभा में सभी जगह बिजली पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। जो आज़ादी से आज तक बिजली का सपना गांव ग्राम लोगों ने देखा था, उसके सपना को साकार लालचंद महतो ने किया है। हमारे बीच एक अच्छा लीडर को आकस्मिक निधन से डुमरी के साथ साथ पूरे झारखंड की जनता को एक अच्छा नेता खोए हैं। हम लोग पूरा डुमरी विधानसभा शोक का लहर व्याप्त है। दिवंगत लालचंद महतो की आत्मा की शांति और सद्गति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी स्वर्ग की प्राप्ति हो और ये क्षति को अपूर्णीय क्षति है। इससे हम सभी लोग शोक संतप्त व्यक्त करते हैं। लालचंद महतो जी के साथ रहने का मौका मिला है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आज उनका दुखद समाचार सुन के क्षेत्र की जनता, झारखंड की जनता बहुत मर्माहत है। वे सदानों की पिछड़ों की आवाज़ थे। आज पिछड़ों का आवाज़ और सदानों का आवाज़ का अंत हो गया है। इस दुखद घड़ी में मैं उनके परिवार और उनके साथ हूँ। साथ ही मैं ये कहता हूँ कि पिछड़ों और सदानों की उनका जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हम सभी इस आंदोलन को आगे बढ़ावें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वे बहुत ही मृदुभाषी थे,
गरीबों के सुख दुख में बराबर साथ देते थे और हर लोगों के साथ उनका मिलना जुलना रहता था। राजनीतिक द्वेष से वो बहुत दूर थे, पूरे झारखंड के लोगों को साथ लेके चलते थे, ये उनकी पहचान थी। और अपने कार्य पूर्व ऊर्जा मंत्री जिस समय वो ऊर्जा मंत्री थे उस समय क्षेत्र का बहुत ही विकास किए और घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किए, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं।